आप सभी को रथ यात्रा के उत्सव की बहुत बहुत बधाई। हमारे पुष्टि मार्ग में सभी उत्सव प्रमाण और प्रमेय दोनों से युक्त हैं। रथ यात्रा का जो उत्सव है, यह परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है और कठोपनिषद में इसका प्रमाण भी हमें मिलता है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तो बुद्धिम तो सारथि विद्धि मन प्रग्रहमेव च। अर्थात शरीर रथ है, आत्मा रथी है, हमारी बुद्धि रथ का सारथी है और जो उसकी रास यानी लगाम है वह मन है। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे शरीर रूपी रथ में प्रभु सदा विराज करके और बुद्धि रूपी सारथी को प्रेरित करते रहें और मन की लगाम से बंधे हुए इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं सदा प्रभु की ओर प्रेरित होकर प्रभु की ओर उनकी गति हो, तो यही वास्तविक रूप में रथ यात्रा होगी। रथ यात्रा का यह जो उत्सव है हमारे समग्र हिंदू सनातन धर्म की एकता और अखंडितता का प्रतीक है। कई जगहों पर भगवान श्री कृष्ण को रथ में पधरा करके और भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, नगर यात्रा होती है। हजारों वर्षों से जगन्नाथपुरी में श्री बलभद्र जी, बहन श्री सुभद्रा जी, उनके साथ सुदर्शन चक्र रथ में विराजता है और भगवान श्री जगन्नाथ राय जी। इन तीनों स्वरूपों के 3 भव्य रथ प्रतिवर्ष निर्मित होते हैं और मंदिर से रथ यात्रा निकाली जाती है। वहां के जो राजा हैं वो सबसे आगे बुहारी करते हैं और फिर लाखों की संख्या में श्रद्धालु रथ की रस्सी खींचते हैं और लोगों में ऐसी श्रद्धा और मान्यता है कि भगवान के रथ की रस्सी जो कोई भी खींचता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखिए, हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में रथ यात्रा का यह क्रम कब से प्रारंभ हुआ? जब श्री गुसाई जी प्रभु चरण जगन्नाथपुरी पधारे तब स्वयं भगवान जगन्नाथ राय जी ने श्री गुसाई जी से आज्ञा की कि यहां तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप से विराजमान हैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि यहाँ के हमारे 2 क्रम पुष्टि मार्ग में भी शुरू हों। एक तो रथ यात्रा के उत्सव का क्रम और दूसरा हमें बैंगन की टोकरी सबसे अधिक प्रिय है, तो आप भी प्रतिदिन ठाकुर जी को बैंगन की टोकरी रोगाओ। उसी समय श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने बढ़ई को बुला करके और सुंदर रथ निर्मित करवाया और प्रभु को उसमें पधरा करके और रथ यात्रा का उत्सव मनाया। तब से हमारे यहाँ रथ यात्रा का यह उत्सव प्रारंभ हुआ और प्रभु की दूसरी आज्ञा के मुताबिक श्रीनाथ जी बाबा को प्रतिदिन बैंगन की टोकरी भोग में आती है। तो दोनों क्रम तब से प्रारंभ हुए। उत्सव पत्तान ग्रंथ में श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा करते हैं कि पुष्य नक्षत्र युक्त आषाढ़ शुक्ल द्वितीया का जो दिन है वह विशेष मोक्षदायक है। पर प्रभु स्वयं आज्ञा करते हैं कि मुझे बलराम जी और सुभद्रा जी के साथ रथ में पधरा करके और महोत्सव मनाना चाहिए। लेकिन हमारे पुष्टि मार्ग में ब्रज लीला की प्रधानता है। 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में पुष्टि पुरुषोत्तम स्वरूप से ठाकुर जी ने जो कोई लीलाएं की हैं, वही लीला के भाव रूप हमारे यहाँ सारे उत्सव मनाए जाते हैं। और इसीलिए ब्रज लीला की प्रधानता होने के कारण हमें रथारोहण करना चाहिए और भावात्मक मनोरथात्मक रथोत्सव घर में मनाना चाहिए। महानुभाव कृष्णदास जी इस भाव को प्रकट करते हैं। तुम देखो री सखी रथ बैठे ब्रजनाथ, संकर्षण के संग विराजत और गोप सखाले साथ। एक और राधा युवती सब छत्र चमर ललिता के हाथ, विविध भांति श्री गोवर्धन धारी कृष्णदास कियो सनाथ।
देखिए, 3 उत्सव हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में नक्षत्र प्रधान है। जहां प्रभु की प्रधानता रहती है वह सारे उत्सव तिथि प्रधान है, और इन तीनों उत्सव में ब्रज भक्तों की प्रधानता है, और यह तीनों उत्सव नक्षत्र प्रधान है। दोनों उत्सव जो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में मनाया जाता है, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे प्रतिपदा हो, चाहे द्वितीया तिथि कोई भी आती हो। दूसरा ज्येष्ठाभिषेक का उत्सव, ज्येष्ठा नक्षत्र में ही प्रभु को ज्येष्ठाभिषेक होता है। और तीसरा है रथोत्सव, पुष्य नक्षत्र, चाहे प्रतिपदा आती हो, चाहे द्वितीया हो, चाहे तृतीया तिथि हो, जब पुष्य नक्षत्र होता है तभी प्रभु को रथोत्सव मनाया जाता है। स्नान यात्रा से बराबर 17वें दिन रथ यात्रा का उत्सव आता है। स्नान यात्रा में प्रभु ने स्वामी जी और समग्र ब्रज भक्तों के साथ जल क्रीड़ा करके अपने स्वरूपानंद का दान दिया। वही अपना स्वरूपानंद उनके हृदय में स्थिर करने के लिए 16 दिन तक उनको विप्रयोग का अनुभव कराया। विप्रयोग यानी विशिष्ट प्रकार का योग, जिसमें निरंतर अंतर्मन चलता रहता है। और फिर 17वें दिन रथ में विराज करके एक एक ब्रज भक्तों के निकुंज में पधार करके और स्वयं प्रभु ने सभी ब्रज भक्तों के मनोरथों को पूर्ण किए। देखिए, हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में राजभोग को ही प्रथम भोग माना गया है, जो स्वामिनी जी के भाव से आता है। राजभोग आरती के पश्चात रथ को अधिवासन होता है। अधिवासन का अर्थ होता है कि गंधाक्षत चंदन से पूजन आदि करके और भगवत सुखार्थ, भगवत सेवोपयोगी सामग्री व्रज भक्तों के द्वारा सिद्ध हो, उसे अधिवासन कहा जाता है। झालर घंटा की ध्वनि के साथ ठाकुर जी रथ में विराजते हैं। रथ थोड़ा चलाया जाता है, फिर दूसरा भोग आता है। दूसरा भोग श्री चंद्रावली जी के भाव से आता है। उसमें रथ का मुख पूर्व की ओर होता है। तीसरा भोग कुमारिकाओं के भाव से होता है, जिसमें रथ का मुख उत्तर की तरफ होता है। और चौथा भोग श्री यमुना जी के भाव से आता है। और चौथे भाग में फिर रथ दक्षिणाभिमुख हो जाता है। देखिए, प्रथम भोग में ठाकुर जी नंदालय में विहार करते हैं। दूसरे भोग में प्रभु ब्रज में विहार करते हैं। और तीसरे भोग में एक एक ब्रज भक्तों के निकुंज में पधार करके सभी के मनोरथ ठाकुर जी पूरे करते हैं। ये 3 भोग के दर्शन खुलते हैं। प्रथम राजभोग है, राजभोग का क्रम भीतर होता है, इसलिए दूसरा, तीसरा और चौथा इन 3 भोग के दर्शन खुलते हैं। चौथे भोग में प्रभु की नजर उतारने के लिए आरती होती है। मोरचल चमर लेकर के रथ की परिक्रमा सभी वल्लभ कुल के बालक मुखिया जी आदि करते हैं। और फिर रथ का कलश वड़ा होता है। ठाकुर जी भीतर निज मंदिर में पधारते हैं और प्रभु के भारी श्रृंगार बड़े हो जाते हैं और पिछोड़ा के श्रृंगार ठाकुर जी धारण करते हैं। और शयन में बिना छतरी के खुले रथ में प्रभु विराजते हैं। इसका कारण हमारे पुष्टि मार्ग में एक मान्यता भी है कि रथ यात्रा के दिन श्री महाप्रभु जी ने आश्रुयामो लीला की थी, इसलिए सायंकाल शयन में रथ की छतरी बड़ी हो जाती है। लेकिन प्राचीन साहित्य में यदि हम देखें तो जिस दिन श्री महाप्रभु जी ने आश्रुयामो लीला की रथ यात्रा का उत्सव था, लेकिन तिथि थी आषाढ़ शुक्ल तृतीया की उस समय। तो रथ यात्रा तो प्रतिपदा को भी आती है, द्वितीया को भी आती है। यदि महाप्रभु जी की आश्रुयामो लीला का दिन हम आषाढ़ शुक्ल तृतीया को माने तो फिर एकम या दूज को छतरी क्यों बड़ी होती है? तो इसके पीछे भी बड़ा सुंदर भाव है। सूरदास जी ने प्रभु की इस लीला के भाव को प्रकट किया है कि सारे दिन प्रभु छतरी वाले रथ में विराजते हैं, एक एक ब्रज भक्तों के निकुंज में पधाकर सभी के मनोरथ पूरे करते हैं।
तो जो ब्रज भक्त अपने घर में बैठे हैं, जिनको प्रभु के दर्शन नहीं हुए, उन ब्रज भक्तों को दर्शन देने के लिए खुले रथ में प्रभु ब्रज विहार करते हैं और घर में बैठे हुए सभी ब्रज भक्त अपने अपने झरोखे से ठाकुर जी के स्वरूप का दर्शन करते हैं। देखिए, आज से मल्हार राग का प्रारंभ होता है, लेकिन शयन में यह कीर्तन अडाना राग में विशेष रूप में गाया जाता है। सुंदर बदन रे सुख सदन शाम को, निरखत नैन मन थाक्यो, हो ठाड़ी विथन वह निक्स्यो, उसकी जरोकन ढाक्यो। लालन एक चतुराई कीनी, गेंद उछार गगन मिश ताक्यो, बहरीन लाज भैरी मोको, मैं गवार मुख ढाक्यो। चितबन में कछु कर गयो, मोतन चढ़्यो, रत चित थाक्यो, सूरदास प्रभु सर्वस्व लेके हंसत हंसत रथाक्यो। गोपीजन अपने अपने घर में कार्य कर रहे, प्रभु ने क्या चतुराई की, गेंद लेकर के हवाल में उछाल दी और उस गेंद की तरफ गोपीजन की दृष्टि गई और अनायासी प्रभु के मुखारविंद के दर्शन गोपीजन को हो गए। इस तरह से खुले रथ में विहार करके और प्रभु ने घर में बैठे हुए सभी ब्रजभक्तों को दर्शन दिए हैं। तो यह रथ का भाव है। देखिए, बहुत से वैष्णव कहते हैं वैष्णव के घर में रथ में घोड़े नहीं जोड़े जाते, खुला रथ, बिना घोड़े का रथ धरना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई क्रम नहीं है। रथ में घोड़े तो अवश्य जोड़े जाने चाहिए। हाँ, श्री नवनीत प्रिया जी के यहाँ रथ में घोड़े नहीं जोड़े जाते हैं। चौथे भोग में आगे तिवारी में घोड़े आते हैं। उसके पीछे एक ऐसे प्रसंग हुआ था कि अधिवासन के समय जब रथ का अधिवासन पूजन होता है, तब अंकुरी की टोकरी घोड़ों के आगे भोग में धरी जाती है। खुले दर्शन में घोड़े भी तो व्रजभक्तों का स्वरूप है ना। प्रभु की सारी लीला सामग्री व्रजभक्तों के स्वरूप मानी गई है। तो अंकुरी खाने में निमग्न हो गए और श्री गोसाई जी ने टेरा ले लिया। कहा जाता है उस समय से रथ में घोड़े नहीं जोड़े जाते। ऐसा ही एक प्रसंग काकरोली घर में भी हुआ है। बहुत से घर में रथ में घोड़े नहीं आते हैं, लेकिन श्री नवनीत प्रिया जी के रथ में घोड़े नहीं जोड़े जाते। इसके पीछे भी एक बड़ा अलौकिक भाव है। देखिए, श्री नवनीत प्रिया जी, श्री नवनीत लाल तो बाल लीला का स्वरूप है, लेकिन प्रिया जी यानी राधा जी बाल लीला में बाल भाव से, बाल स्वरूप से प्रभु अनुभव जताते हैं। किशोर लीला में श्री नवनीत प्रिया जी स्वामी जी का जो स्वरूप है सिद्ध होता है और स्वामी जी के स्वरूप से प्रभु लीला विहार करते हैं। इसीलिए श्री नवनीत प्रिया जी जब श्रीनाथ जी के साथ डोल खेलने के लिए पधारते हैं, तब यह कीर्तन गाया जाता है। हरि संग खेलन जाए अरि चल बेगी छबेली, निकस्यो मोहन सांवरो भाग खेलन ब्रज माही। और जब श्री नवनीत प्रिया जी वहां पहुंचते हैं शैया पे, तो आपका मुखारविंद भी श्रीनाथ जी की शैया की ओर रहता है। तो घोड़ भाव स्वामी जी का होने के कारण श्री नवनीत प्रिया जी के रथ में घोड़े नहीं जोड़े जाते हैं। वैसे वैष्णव क्या रथ में घोड़े जोड़ने में कोई आपत्ति नहीं है। आज रथ यात्रा के दिन से प्रभु की सेवा में जो उष्णकालीन सेवा का उपचार है वो बंद होता है। अड़बंगा, फजीता, अमृता ये सामग्री आज से बंद होती है। ठाकुर जी के सिंहासन पर जो खस के पंखे धरे जाते हैं वह क्रम भी आज से बंद होता है। और निज मंदिर में अनुसर में जो जल का छिड़काव होता है वह क्रम भी आज से बंद हो जाता है। तो इस तरह से रथ यात्रा के उत्सव का यह गूढ़ भाव है। हम भी प्रभु से विनंती करें, श्री कृष्ण रथ आरोह्य स रामेण सुभद्रया पाहिमाम भक्ति दानेन दुख संसार सागरात। हे प्रभु, जिस प्रकार से ब्रज भक्तों के मन रूपी रथ में विराज करके और आपने उनके मनोरथ पूरे किए, उसी प्रकार से
बलराम जी सुभद्रा जी के सहित आप भी हमारे मन रूपी रथ में विराजो। कृपा करके आप हमें भक्ति का दान करो और संसार के सारे दुखों से प्रभु हमें मुक्त करो। यह प्रभु को विज्ञप्ति की जाती है। हम भी यही प्रभु को विज्ञप्ति करें कि प्रभु आप भी कृपा करके इस हमारे देह रूपी रथ में रथी बन करके विराजें। मन रूपी लगाम को प्रभु आपके हाथ में रखें, जिससे हमारे सारे इंद्रिय रूपी घोड़े नियंत्रित रहें और उनकी गति केवल आपके स्वरूप में हो। यही प्रभु को विनंती करके और मैं वाणी से विराम लेता हूँ।